चलिए देखिए सामने क्वेश्चन है 3, -7 और 7, -5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक ठो यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है, लेकिन वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, बहुविकल्पीय में। ऑब्जेक्टिव में आपका एक क्वेश्चन दिया रहता है, या ऐसे भी दिया जाता है कि कोई एक बिंदु दिया रहेगा और उसका मूल बिंदु एक मूल बिंदु दिया रहेगा और एक और दूसरा कोई निर्देशांक दिया रहेगा, यानी इसके जगह पर आपका मूल बिंदु लिखा रहेगा। तो मूल बिंदु लिखा रहेगा तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमने क्या बताया था, 0, 0 होता है। तो यहाँ आप समझ जाइएगा कि 0, 0 और 7, 5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या फार्मूला होता है, याद होगा सबको। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। हमने बताया था कि मध्य बिंदु का जो निर्देशांक निकालने का फार्मूला होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है P। मान लेते हैं कि हमारा मध्य बिंदु का जो निर्देशांक है, या अब इन दोनों के मध्य बिंदु हमें निकालना है। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी इन दोनों बिंदु के बीच वाला क्या निर्देशांक हो सकता है। तो इन दोनों के बीच वाला निर्देशांक निकालना है, तो 7 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। फिर -7 और -5 जोड़ेंगे, उन दोनों का 2 से भाग दे देंगे, वही मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे P, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x, y मान लीजिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने बताया कि होता है x, y। ऐसा आपने क्या किया है, मान लिया है। तो x बराबर होता है x1 + x2 बटे 2, y बराबर होता है y1 + y2 बटे 2। x बराबर हो जाएगा, x1 का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस x2 का वैल्यू हो जाएगा 7। तो 3 + 7/2, y बराबर हो जाएगा y1 यानी -7 प्लस -5 का /2। ये होगा -7 प्लस और माइनस हो जाएगा /2। -7 और -5 करोगे तो -12/2, 2 6 जा -6। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा 7 3 10 बटे 2 1 कम 2 2 5 10, यानी x का वैल्यू आपने निकाल लिया 5, और y का जो वैल्यू निकल कर आया है -6। तो लिखेंगे अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर x, y यानी 5, -6 होगा। ये हो गया 5, -6, ये दोनों बिंदुओं के बीच का निर्देशांक हो गया। इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का यह निर्देशांक हो गया। समझ गए होंगे। इसी के जगह पर आपका ऐसा भी दे देगा कि 0, 0 या मूल बिंदु कहेगा, और यहाँ पर दे देगा 3, 4 या कुछ भी दे सकता है। तो आप क्या करोगे, x1 + x2 बटे 2, y1 + y2 बटे 2 करके आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको।